नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम प्रायिकता का पार्ट नंबर 5, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ताश के पत्तों के महत्वपूर्ण सवाल। इससे पहले भी हमने एक वीडियो और बनाया है ताश के पत्तों के महत्वपूर्ण सवालों का, जिसमें हमने ताश के सभी 52 पत्तों को स्पष्ट रूप से समझाया है। वो वीडियो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब हम देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल करने से पहले यदि सवाल में या दिया हो तो प्लस और दिया हो तो इंटू का चिन्ह लगेगा। अब हम सवाल करेंगे जिसमें आपको स्पष्ट समझ में आएगा। तो 52 ताश की गड्डी से एक ताश खींचा जाता है, वहाँ ताश बादशाह या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यहाँ दिया है या, तो 52 ताश की जो गड्डी है उसमें से अपने को सिर्फ एक पत्ता खींचना है। तो हम एक पत्ते वाले और दो पत्ते वाले, तीन पत्ते और चार पत्ते वाले सवाल करेंगे। तो देखो एक पत्ता जब हम इसमें से खींचेंगे तो सवाल को डायरेक्ट अपने को हल करना है। तो सवाल में टोटल जो होते हैं 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में जो रहते हैं वो कितने पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें देखना 52, तो ये गड्डी में से हमने ताश में से एक पत्ता खींचेंगे, या तो वो बादशाह हो सकता है, या क्या हो सकता है वो बादशाह मतलब किंग का पत्ता हो सकता है, या ईंट का पत्ता। तो ईंट में टोटल 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं ईंट में? 13 पत्ते होते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 13 पत्ते। अब बीच में देखो या दिया है तो चिन्ह कहाँ का आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 13 पत्ते हमने ईंट के लिख लिए, लेकिन उसमें जब हम खींचा उसमें से तो एक बादशाह हो सकता है या फिर ईंट का पत्ता हो सकता है। तो ईंट का 13 जो पत्ते हैं इनमें से अपने को बताया नहीं कि कौन सा पत्ता होगा। और एक बादशाह है, तो बादशाह 13 पत्ते में, टोटल 52 पत्ते में 4 बादशाह होते हैं। कितने? 4 किंग होते हैं। इनमें से 13 पत्ते में एक किंग तो चला गया, एक किंग 13 में चला गया, तो कितने बचे? 3। तो ये 3 हम यहाँ लिखेंगे। कितने लिखेंगे यहाँ पर? 3 लिखेंगे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 और 3 16, बटे में क्या लिखेंगे? 52। 13 और 3 16, बटे में 52। अब इसको यदि हम काटेंगे तो देखो 4 से इसको काटते हैं, 4 चौको 16, 4 से इसको काटते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो जो अपनी प्रायिकता निकल कर आएगी वो आ जाएगी 4/13। तो यही अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्योंकि 13 पत्तों में से एक तो अपना बादशाह भी चला गया इसके साथ, तो सिर्फ कितने बादशाह बचे? अब 3। तो इसलिए 3 अपन ने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल अब हम देखते हैं कि 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों बादशाह। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, 2 पत्ते हो, 3 पत्ते हो, 4 पत्ते हो, उसमें कॉम्बिनेशन चलता है अपना ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। अब 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाले? 2 पत्ते। ये 52 पत्तों के बंडल से 2 पत्ते निकाले, तो 2 पत्ते मतलब कॉम्बिनेशन हम यहाँ लिखेंगे C2। कितने पत्ते? 2 पत्ते निकाले तो C2 यहाँ लिखेंगे। जाते हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों बादशाह हैं। देखो अब यहाँ दोनों दिए हैं, उन्होंने क्या दिया है? दोनों बादशाह है। दोनों पत्ते निकाले तो दोनों बादशाह यदि देते कि एक बेगम है, एक गुल्ला है, या एक नेला है, या एक दहला है, कुछ भी देते तो उसको हम अलग अलग लिखते। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों बादशाह हैं। तो 52 पत्तों में से 4 किंग होते हैं, मतलब 4 बादशाह होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4 और C2, क्योंकि दोनों दिए हैं इसलिए C2। यहाँ भी 2 दिया, यहाँ भी 2 दिया, तो इसलिए दोनों में हम C2 लिखेंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4। क्या लिखा है? 4 और 3, इसको 2 रूप में लिखेंगे। क्या दिया है? 4 दिया है, तो 4 को 4 और 3 के रूप में लिखा अपन ने। इसी के बटे में क्या लिखना है? 2 × 1। देखो 2 × 1 कहाँ से लिखा अपन ने? जो C2 दिया है इसको 2 × 1, यहाँ C3 होता तो 3 × 2 × 1, 4 होता तो 4 × 3 × 2 × 1। इसी प्रकार से 52 दिया है तो 52 को लिखेंगे 52 × 51, 2 में लिखना है, और बटे में क्या लिखेंगे? 2 × 1, क्योंकि C2 है तो 2 × 1, तो इससे तो ये कट जाएगा। अब अपने को यहाँ देखना है क्या करना है इसमें, कि 4 और 3 दिया है तो 4 से हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ नीचे लिख के हल करते हैं, 4 × 3, 52 × 51। तो देखो 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो ये जो अपना कट रहा है वो कितना? 1
और 13 × 17 का इंटू हम करेंगे 13 × 17 का तो 221। तो यही अपनी क्या निकल कर आ जाएगी, प्रायिकता निकल कर आएगी। इसी प्रकार के सवाल हम आगे भी करते हैं। अभी तीसरा सवाल देखते हैं। अब तीसरा सवाल दिया है, यदि ताश की गड्डी से 2 ताश खींचे जाए तो। देखो अभी हमने इससे पहले जो किया था उसमें भी ऐसे था कि 2 ताश के पत्ते खींचे जाते हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, उनमें से एक बादशाह और दूसरा बेगम हो। अब इसमें दोनों अलग अलग दिए हैं, एक बादशाह दिया है और एक दूसरा बेगम, दोनों ही अलग अलग दिए हैं। तो इसमें क्या करना अपने को कि सबसे पहले तो लिखेंगे 52, 52 पत्ते होते हैं और यहाँ के लिखे 2 ताश के निकाले तो ये C2 लिख दिया हमने। लेकिन उनमें से एक बादशाह है और दूसरा बेगम है, तो 52 पत्ते जो दिए हैं इनमें 4 बादशाह होते हैं और 4 ही बेगम होती हैं। हमने पार्ट 1 का वीडियो बनाया, वो वीडियो आप देखना, तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखो ये 4 तो क्या हो गए, बादशाह हो गए अपने, 4 क्या रहेंगे अपने, बादशाह रहेंगे। और 4 ही अपने क्या रहेंगे, बेगम, क्योंकि यहाँ क्या दिया है और, तो और जब भी दिया हो तो इंटू लगाना अपने को बीच में। अब इसमें अपने को C1 और C2 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि एक बादशाह और दूसरा बेगम दोनों अलग अलग है, तो इसलिए 4 बादशाह और 4 ही बेगम। अब इनमें से कौन कौन से हैं ये अपने को पता नहीं, पान का है, ईंट का है, चिड़ी का है, क्या है। अब लेकिन नीचे देखो 4 × 4 तो हम ऐसे ही लिखेंगे। 52 को कितनी बार लिखेंगे, 52 × 51, ये लिखा, लिख दिया। अब यहाँ लिखा C2, जो कॉम्बिनेशन है C2 का बन रहा है, तो C2 का बन रहा है तो क्या लिखेंगे 2 × 1, 3 होता है तो 3 × 2 × 2 1। अब इस 2 को हम ऊपर पहुँचा देंगे तो 4 × 4 × यहाँ 2, 1 को ले जाने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 एकम 2, नीचे क्या है 52 × 51। अब इसको हम करते हैं, तो देखो यदि इसमें कट रहा हो तो उसे हम आपस में काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये कट जाएगा। ऊपर क्या बचा अपना 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा अपना, जब इसका गुना करेंगे तो 4 दून 8 और इसका गुना करेंगे तो 13 का 3 हासिल आ जाएगी कितनी अपनी 1, और 13 × 5 = 65 और एक कितना हो जाएगा 66, तो 663। यही अपना क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल के आएगा। ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग दिए हैं, दोनों साथ में देते तो हम क्या लिखते, जैसे अभी हमने इससे पहले सवाल किया था 4C2 लिखते। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में अपने को दिया है कि ताशों की गड्डी से 3 ताश खींचे जाते हैं। अब देखो 3 ताश वाले करेंगे हम, कि ताशों की गड्डी से 3 ताश खींचे जाते हैं, 3 ताश खींचे जाते हैं, उनमें से एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम हो, तो इसकी प्रायिकता बताइए। सेम उसी प्रकार से यहाँ लिखा हमने 52 और C3 लिखना, क्योंकि 3 पत्ते निकाले हैं। कितने पत्ते निकाले, 3 पत्ते निकाले। एक पत्ता निकालते तो उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 3, 2 या 4 निकालते तो उसमें लिखना पड़ता। 52C3 ये याद रख सकते हो आप, तो रख के हल कर सकते हैं। अब 3 पत्ते निकाले, देखो एक बादशाह तो 4 लिखेंगे, इंटू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ और है, 4 ही बेगम है और 4 ही अपने पास क्या है, गुलाम है। 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 गुलाम, 52C3। अब इनको लिखेंगे 4 × 4 × 4 बटे में 52 × 51 × 50। ये क्यों लिखा, क्योंकि C3 है तो 3 अंक है, इसी प्रकार से 3 दिया है तो 3 × 2 × 1 हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको पूरे को हम ऊपर पहुँचा देंगे, तो पूरे को जब ऊपर पहुँचाएंगे तो यहाँ इसको हल करते हैं हम, तो 4 × 4 × 4 लिखा, 3 दूना 6, या 3 और 2 हम लिख लेंगे डायरेक्ट, एक की लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक का गुना इनमें करेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो 52, 51 और यह 50। अब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 बार। 3 से इसको काटते हैं हम, 3 एकम 3, 3 7 21, ये भी कट जाएगा। 2 से इसको काटते हैं, कितनी बार कटेगा, 25 बार, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब ऊपर देखो क्या बचा अपने पास, ऊपर बचा है 4 और 4, तो 4 चुकू 16, तो ऊपर बचा अपना और नीचे क्या, जब इनका हम आपस में गुना करेंगे तो गुना करने पर अपना जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 55 25। आप गुना करके देखना, यही इसका आंसर निकल कर आएगा 55 25। तो ये अपनी प्रायिकता निकल कर आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल भी बहुत समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल अपने को दिया है कि 52 ताशों की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं। देखो सेम वही है, कितनी ताश खींचे जाते हैं, 52 है तो C3 लिख लेंगे हम। 52 ताश की गड्डी में से 3 ताश खींचे जाते हैं, 52C3। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तीनों ताश नेला होंगे, मतलब 9 नंबर होंगे।
तो इसमें 9 नंबर जो दिया अपने को, 9 नंबर जो है वो भी सभी में है, चारों में है, हुकुम, पान, चीड़ी और ईंट सभी में है। तो इसलिए हम इसमें भी क्या लिख देंगे, 4 4, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, C3। ये लिख दिया 4C3। अब इसे हम हल करेंगे तो देखो 4, 3, 2 और 1, ये लिखा हमने। 4 के बाद कितने हैं, 3 है ना, तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 लिख दिया हमने। इसी प्रकार से यहाँ 3 दिया है तो 3, 2 और 1, ये हमने जो C3 दिया, 4 लिखा है, 4 में 4, 3, 2, 1, इसमें 3, 2, 1 लिख दिया। इसी प्रकार 52 दिया है तो 52 में हम क्या कर देंगे, 52, 51, और कितने लिखेंगे, 52, 51 और 50, ये लिखा। बटे में 3, 2 और 1, या तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई गुना भाग में तो पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो 3, 2, 1, C3 है तो 3, 2, 1, 4 है तो 4, 3, 2, 1, 5 होता तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसा रहता। अब इससे तो ये कट जाएगा, ठीक। अब बचा क्या वो देखना अपने को, तो बचा है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और बटे में क्या है, 52, 51 और 50, ये बचा अपने पास। अब इसमें अपने को क्या करना है कि इनको काटेंगे, तो 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब 13 चौको 52। 3 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। और 2 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। अभी हमने इससे पहले सवाल किया तो ऊपर तो सिर्फ अपना क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे अपना क्या बचेगा, अभी हमने किया है तो क्या बचेगा अपना 55, 25। इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो 55, 25, तो ये अपना आंसर निकल कर आएगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं एक 4 ताश के पत्तों वाला। तो देखो 4 ताश के जो पत्ते हैं वो किस प्रकार से करना है, सेम इसी प्रकार से करना है कि ताशों की गड्डी को फेंकते समय 4 ताश के पत्ते गिर जाते हैं। यदि एक पत्ता, इसमें अलग अलग दी हैं अपने को, तो यहाँ लिखेंगे हम हल में 52 ताश के पत्ते होते हैं, तो 52 C4 लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 52 C4। अब एक पत्ता पान का, दूसरा ईंट का, तीसरा हुकुम का और चौथा चीड़ी का, और दे दिया चौथा चीड़ी का, चारों ही अलग अलग है। यदि वो देते कि चारों पत्ते इक्के हैं, या चारों पत्ते बादशाह है या बेगम है या गुल्ला है, तो हम उसमें C4 लिखते। लेकिन इसमें देखो एक दिया अपने को काहे का, पहला पत्ता जो है पान का है तो पान में भी कितने अपने 13 पत्ते होते हैं। दूसरा ईंट का तो ईंट में भी कितने होते हैं, 13 होते हैं। तीसरा दिया हुकुम का तो 13, और चौथा चीड़ी का तो भी कितने होते हैं इसमें, 13। टोटल 13 13 पत्ते हैं अपने पास। अब इसको हम नीचे हल करते हैं इसी प्रकार से। तो देखो 13 पत्ते दिए अपने को, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, ये सेम लिखना। अब यहाँ दिया है 52, C4 दिया है तो 52 के बाद 51, 50, और यहाँ क्या लिखेंगे 49। लेकिन कितने दिए हैं, C4, तो इनका एक ये भी लिखना है 4, 3, 2 और ये 1, ये लिखा हमने। इतना आ गया होगा आपको समझ में, क्योंकि C4 का 4, 3, 2, 1। अब यहाँ नीचे करते हैं हम। अब देखो इनको ऊपर लेके जाएंगे, 4, 3 और 2 को हम ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 13 इंटू 13 इंटू, ये लिख दिया हमने 4 13, और इंटू में 4 इंटू 3 इंटू 2। ये इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि काटने में अपने को समस्या नहीं आएगी। अब नीचे जो बचे हैं 52, 51, 50 और ये 49। अब जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। 13 से इसको काटेंगे, 13 चुकू 52, 4 से इस 4 को हम काट देंगे। 3 से इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 बार कटेगा। 2 से हम इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 25 बार ये। अब ऊपर देखो क्या बचा अपना, 13 इंटू 13 इंटू 13। इनका जब हम गुना करेंगे तो गुना करने पर आएगा 2197। 13 का घनमूल घन होता है 2197। अब इनका जब गुना करेंगे तो गुना करने पे अपना आएगा 20,825। ये आप गुना करके देखना कैलकुलेटर से, गुना करने पर यही अपना निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से हमने पार्ट नंबर 2 में 6 सवाल करे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।